हेलो। देखिए हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स का कक्षा 9वीं का बुक में अध्याय नंबर हम लोग 1 पढ़ रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोगों को आज देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा क्या है कि रिक्त स्थानों को आपको भरना है। ठीक है, अब रिक्त स्थान में है 17/16 का दशमलव में बदलने पर क्या होगा। दशमलव में बदलना है, ठीक है, समझ गए ना। तो एक दशमलव का कुछ पार्ट्स आप लोग याद रखें। दशमलव, ठीक है, दशमलव में जैसे मान लिया जाए कि कुछ आपका रहेगा 4.345 इस प्रकार से ये जा करके यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। शांत दशमलव, ठीक है। और अगर कोई इस प्रकार से जा रहा है और ये जाते रहा है ना, 3 4 9 6 3 4 9 6 इस प्रकार से आगे बढ़ता ही रहा है, 3 4 9 6 3 4 9 6 ये बराबर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत दशमलव। क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। क्लियर है? लेकिन इसके आगे चल करके भी दशमलव का एक बताया जाएगा कि कैसे ये काम करेगा। फिलहाल अभी इतना समझिए। ठीक है, दशमलव में अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, है ना। लेकिन फिलहाल अभी इतना से आपको काम बन सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 में है ना कि 17/16 को दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा। उसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि हर को अंश से भाग लगाना होगा। हर को क्या करना होगा? अंश से भाग लगाना होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। हम इसको हटा रहे हैं। हालांकि जब दशमलव चालू होगा तो इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी देंगे। फिलहाल अभी इतना ही समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया जाए। लिखा है 7/16 को दशमलव प्रसार में आपको लिखना है। तो दशमलव प्रसार में लिखने के लिए क्या करना होगा कि 16 से आपको भाग लगाना होगा 7 में। ठीक है, तो क्या भाग लगेगा 16 से 7 में? नहीं। भाग जब नहीं लगेगा तो 0 देकर दशमलव लगाना होगा और दशमलव का वैल्यू होता है 0। अब एक दशमलव का मान चाहे जितना 0 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 16 से लगाएंगे 70 में भाग। तो 16 का कितना बार पढ़ेंगे कि 70 आएगा? बोलिए, 16 × 5 80 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। 16 × 4 = 64 हो जाएगा, है ना। यानी 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बचेगा और ये 6 खत्म हो गया, है ना। यानी अब इस दशमलव का वैल्यू फिर से 0। तो अब 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। फिर भी अभी भाग नहीं लगना है। फिर इस दशमलव का वैल्यू क्या होगा? 0, है ना। तो अब कितने बार में लगेगा? 16 सते 16 8 कितना हो जाता है? 128 ना। 16 सते 112, 7 बार में लगेगा। कितना बार में? 7 बार में। कितना? 112, है ना। अब 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, यहाँ समाप्त हो गया। अब इस दशमलव को वैल्यू फिर से 0। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि दशमलव के बाद 3 ही अंक तक आप यूज करेंगे, क्योंकि ये अभी हम भाग करेंगे। तो हालांकि देखिए 16 × 5 = 80 यहाँ आकर के कट गया कि नहीं? तो ऐसा अनुमान है कि जो कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे 3 दशमलव के बाद 3 ही अंक तक हम लोग ले करके स्टॉप करेंगे। तब इसका कह रहा है कि क्या कहा क्वेश्चन कि दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा। तब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 7/16 बराबर हो जाएगा कितना दशमलव आया? 0.437 और 5। ये आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। 4 का पहला क्वेश्चन ये फिलअप कर देना है। ठीक उसी प्रकार से 4 का दूसरा बनाना है, बना लीजिएगा। बन जाएगा ना। अगर नहीं बनता है क्वेश्चन तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे या आप पूछ लेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बनने लायक है प्रश्न। 3/25 को 25 से 3 में भाग लगाइएगा। भाग लगा करके जितना आएगा वो दशमलव लिखा जाएगा। ठीक है,
सेम सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी वही क्वेश्चन है। 4 का तीसरा भी वही क्वेश्चन है। अब चलिए 4 का 5वां क्वेश्चन। तो 4 का 5वां क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 4 का 5वां क्वेश्चन क्या कहा है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 का 5वां में लिखा है कि यदि परिमेय संख्या जो है परिमेय संख्या p बटा q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो तो p बटा q को दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। ये कहा जा रहा है कि क्या लिखा जा सकता है। तो एक कंडीशन आप याद रखेंगे यहाँ पे कि यदि p बटा q, ठीक है, यदि p बटा q जहाँ q इक्वल 2 × 5 है ना, q का जो मल्टीपल होगा ये 2 × 5 का मल्टीपल होगा, है ना, समझ में आ रहा है। q का पावर जो होगा वो 2 × 5 के मल्टीपल का रूप का होगा। अगर ऐसा दिखाई देता है p बटा q जहाँ q बराबर 2 और 5 के रूप में दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यदि p बटा q जहाँ q बराबर इतना है तो यह क्या होगा, तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और अगर ऐसा नहीं दिखता है, यदि p बटा q जहाँ q बराबर जो है 2 × 5 और इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज़ आ जाता है तब उसको हम लोग कहेंगे कि यह जो होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा प्रश्न में क्या लिखा है कि यदि परिमेय संख्या p बटा q का हर का रूढ़, देखिए परिमेय संख्या p है और बटा q है, ठीक है। अब q का कहा है कि हर का रूट जो है वो 2 × 5 का रूप का है। 2 × क्या, किस रूप का है, 5 का रूप का है ना, 2 × 5 का रूप का है। तो देखिए कुछ नहीं तो 2 के पावर यहाँ कितना दिख रहा है, 2 × 5 का रूप का है तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर हमारा क्या दिख रहा है यहाँ 1 है, 5 के पावर भी क्या है 1 है। तो जब q जो है 2 और 5 के रूप में होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह जो है वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, शांत होगा। जो आपका 2 5 दिया हुआ है, 2 और 5 हो, 2 और क्या हो 5 हो तो दशमलव रूप क्या होगा, शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव है। आप यहाँ लिख सकते हैं शांत दशमलव है, शांत दशमलव है ना, शांत दशमलव है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव होगा, यानी अब इसको चेक करके दिखाना है कि कौन सा दशमलव शांत होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में भी। अब दिखाते हैं 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। 5 में देखिए लिखा है कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा। ये चेक करके दिखाना है, सारा क्वेश्चन को चेक करके दिखाना है कि कौन सा जो होगा वो शांत होगा और कौन सा अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम शांत होने का कंडीशन क्या बताएं, q जो होना चाहिए 2 के पावर 2 होना चाहिए और 5 के रूप में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 2 और 5 का रूप का होना चाहिए। 2 और 5 के अलावा होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत कहलाएगा, है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो दिया गया है वो 2/11 है। अब इसको कह रहा है कि चेक करके बताइए कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो शांत या अशांत होने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिर्फ करना है, नीचे वाले हर वाले को, अंश वाले को कुछ नहीं करना है। यानी ये जैसे वैसे 11 के पावर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है ना। देखिए ये क्या है, अशांत है। ये अशांत क्यों है, ये अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है। अब क्यों है, ये शांत कब होता है, जब इसका रूप जो है 2 के पावर कुछ रहता और 5 के पावर कुछ रहता, तब कहते कि शांत होता, लेकिन ये क्या है, अशांत है। अब ठीक उसी प्रकार से 5 का हम दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, समझ में आएगा दूसरा प्रश्न से। हालांकि ये अभी आपको फिलहाल लगता होगा कि क्या हो रहा है। 5 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 का दूसरा क्वेश्चन में हमारा है, 5 का दूसरा प्रश्न क्या है, 5/9, 5/9। अब इसको हम करेंगे तो 5 को जैसे वैसे ही रहने देंगे, 9 को तोड़ेंगे। 9 को क्या तोड़ करके लिख सकते हैं, 3 के पावर 2। अगर किसी को दिक्कत है तो आप 9 को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 9 को ऐसे तोड़ सकते हैं, है ना, लघुत्तम के जैसा।
3 3 9, यानी 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2। लेकिन शांत होने का कंडीशन क्या है, शांत होने का कंडीशन है p बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m होना चाहिए, ऐसा रूप में होना चाहिए, तब वो क्या होगा, शांत होगा। तब क्या होगा, शांत होगा। सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, 2 5 के अलावा अगर कुछ रहता है तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तब तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव है। क्या है, अशांत दशमलव है ना, अशांत दशमलव है। ये भी आंसर हो गया, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा का दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा को जरा देखिए, है ना। 5 का तीसरा दिखा रहे हैं आपको, देखिए 5 का तीसरा। अब 5 का तीसरा में क्या है, तो वही सवाल है ना। 5 का तीसरा क्वेश्चन, इसको भी दशमलव के रूप में लिखने के लिए कह रहा है कि कौन शांत है कौन अशांत है ना। तो निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव में रूप में लिखने पर कौन सा शांत अशांत होगा। तो चलिए अब 9 का देख लीजिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 9 बटा कितना है 16 ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाला जैसे वैसे रहने देना है, 16 को तोड़ लेना है। तो 16 को आप ऐसे तोड़ लीजिएगा, 8 दूना के 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, यानी कि 16 को हम 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो अभी क्या बताया, शांत होने का कंडीशन क्या होना चाहिए, p बटा 2 के पावर m होना चाहिए, या p बटा 5 के पावर m होना चाहिए, या तो फिर p बटा 2 के पावर m होना चाहिए, या 5 के पावर n होना चाहिए। ऐसा अगर रूप दिखता है तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, है ना। तब ये क्या है, शांत दशमलव है। क्या है, शांत दशमलव है। अब ये शांत दशमलव कैसे आप भाग देकर के भी चेक कर सकते हैं। भाग दीजिएगा इसको 16 से 9 में, तो ये कट जाएगा, देखिए दशमलव होगा, अब यहाँ 0 हो जाएगा। 16 5 80, 16 6 कितना हो जाता है, 96 ज़्यादा हो जाएगा। 16 5 कितना हो गया 80, एक 0 बच गया, और यहाँ कितना बचा 1, दशमलव को वैल्यू फिर से कितना हो जाएगा 0, 16 6 96 हो जाएगा, 16 6 96, यहाँ कितना हो गया 4, है ना। और ये कितना हो गया, अब दशमलव को वैल्यू 0, अब 16 दुना के 32, ये कितना हो गया 10 में से 2 चला गया तो 8, और ये बच गया, और ये दशमलव को वैल्यू 0, 16 5 कितना हो गया 80, देखिए कट गया कि नहीं कट गया। तो पूरा पूरी जो कट जाएगा उसको क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, और जो पूरा पूरी नहीं कटेगा उसको अशांत कहेंगे। तो ये शांत हमको भाग देकर नहीं दिखाना था, सिर्फ ऐसे चेक करके दिखाना था कि कैसे शांत होगा, कब शांत होगा और कब अशांत होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये शांत हुआ। अगर आपको दिक्कत हो रहा है शांत अशांत होने के लिए, तो हम एक देखिए यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, आप इस रूप में आप देख सकते हैं। ऐसा रहेगा तो क्या कहलाएगा, शांत होगा, चाहे इस रूप में हो। देखिए शांत का कंडीशन लिख दे रहे हैं, शांत होने का शर्त, शांत होने की शर्त, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, होने की शर्त। तो शांत होने की जो शर्त होगा दशमलव प्रसार p बटा q, कोई परिमेय संख्या शांत तभी होगा जब p बटा 2 के पावर m हो, या p बटा 5 के पावर m हो, या p बटा 2 के पावर m हो इंटू 5 के पावर n हो। अगर इस रूप में आपको दिखाई देगा तो यह जो है से क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी दिखाई देता है तो वो शांत नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो था सब ऐसे ही था। अब 11 बटा 30 को भी चेक कर लीजिएगा, 30 को भी इसी प्रकार से तोड़ लेना है। 30 को तोड़ना है ऐसे, इस प्रकार से 2 15, फिर से 3 5, तो ये हुआ 2 हुआ 3 हुआ, और कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए 2 1 है, यहाँ 5 1 है, लेकिन यहाँ इसमें 3 भी तो शामिल है। लेकिन शांत होने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ दिखेगा तो क्या होगा, अशांत होगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा अशांत दशमलव होगा। इसमें पूछा है कौन सा अशांत दशमलव होगा। 7 में भी वही क्वेश्चन है, 8 में भी वही क्वेश्चन है आपको कि क्या करना है, कौन सा दशमलव प्रसार शांत का अन्वेषानी दशमलव को निरूपित कर सकता है। अब अन्वेषानी और अवसानी, ठीक है, यानी कि अभी आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आप बनाइए, बाकी हम 7 और 8 को कल से बताएंगे। क्लियर है, आप इतना क्वेश्चन को पहले बनाइए, ज़्यादा भी जल्दी से अकबकाना नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।